हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं राहुल गांधी के ऊपर जिक्र करने जा रहा हूँ। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर के इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था कर्नाटक एक बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने, और दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी ऑफिशियली बीजेपी के एक्टिव मेंबर ही रहे हैं, तो उन्होंने दायर किया था। यानी सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया था। हाई कोर्ट में ही नागरिकता संबंधी मुकदमा आ भी सकता है, निचली अदालत में नहीं आ सकता। या तो सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर्नाटका के रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर, जो कि पेशे से वकील भी हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये मुकदमा खारिज कर दिया और डिस्पोज ऑफ कर दिया, दूसरे शब्दों में इसका निस्तारण कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ऐसा है, जब गृह मंत्रालय ने कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया तो हम इस पर क्या फैसला दें। आखिर राहुल गांधी को, अब कई लोग ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी को मोदी सरकार टच क्यों नहीं करना चाहती? क्या मोदी सरकार डरती है राहुल गांधी से? राहुल गांधी ने वर्ष 2004 से 2009 तक बहुत कम समय के लिए, मोटे तौर पर 6 साल के लिए, ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण किया था। वहाँ एक बैकअप्स लिमिटेड कंपनी है जिसका जन्म 2003 में हुआ था, उसके वो डायरेक्टर थे। डायरेक्टर बनने की पहली शर्त है कि आपको उस देश का नागरिक होना पड़ेगा। चूंकि वो ब्रिटेन आधारित कंपनी थी, तो इन्होंने भारतीय नागरिकता की जगह ब्रिटिश नागरिकता को ही तरजीह दिया। और आपको पता ही है, संविधान के अनुच्छेद 9 और 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बना पार्लियामेंट के द्वारा, उसके सेक्शन 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो देश की नागरिकता एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। यानी भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ये दूसरी बात है, 2005 से हम OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और उस समय तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन भी थे, जिनको 2003 में मान्यता दी गई थी, उन दोनों को ड्यूअल सिटीजनशिप के नाम से पुकारते रहे। हालांकि अब PIO की मान्यता खत्म कर दी गई है। दरअसल उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 जनवरी में ही मर्ज कर दिया था इसके साथ, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ। अब हम आपको बताते हैं संवैधानिक कुछ उपबंध। संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 5 3 चीज़ों के आधार पर भारत की नागरिकता देने की बात करता है। दरअसल इसके द्वारा पोर्चुगीज की समस्या को एड्रेस किया गया, जो देश के बाहर रहते थे और वो भारत के नागरिक बन गए। ये 3 आधार कौन कौन थे? पहला तो जन्म से भारतीय हो, दूसरा उसके माता पिता में से कोई एक जन्म से भारतीय हो, और तीसरा वह संविधान लागू होने पहले 5 साल पहले से रह रहा हो भारत में। तो इन 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भारत की नागरिकता भले ही कहरी हो लेकिन बहुत लचीली है, किसी भी तरह से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए है जो उस इलाके में रह गए जिसे अब पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जब ब्रिटिश भारत का पाकिस्तान और इंडिया में बंटवारा हुआ तो ऐसी दशा में अगर वो भारत आ गए 19 जुलाई 1948 के पहले, तो उनको कुछ नहीं करना है। और अगर यहाँ वो रह गए तो ऐसी दशा में वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। इसी दिन परमिट कानून लागू हुआ था। तीसरा अनुच्छेद 7 जो है ये कहता है भाई ऐसे लोग जो
पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर भारत आ गए, इस इंटेंशन के साथ कि उनको भारत में ही रहना है, तो ऐसी दशा में उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण के 6 महीना पहले से भारत में रहना ज़रूरी है, और इस आधार पर वो अगर परमिट अधिकारी उनको देता है परमिशन, तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में चले गए थे और उसके बाद फिर भारत आ गए यहाँ परमानेंटली रिजाइड करने के लिए। 1 मार्च 1947 उनके लिए डेट रखी गई है। इसी दिन माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई थी, जो 3 जून 1947 को प्रभावी हुई, और उसके बाद जो है प्लेबिसाइड कराकर या मतदान कराकर भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनाए गए थे। अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए जो भारत के कारणों से नहीं रह पाए, विदेश में ही रह गए जब संविधान लागू हुआ, तो उन लोगों अगर वो विदेश में कहीं भी किसी कंसुलेट या किसी एम्बेसी में, हर देश में होता ही है, अगर वो पंजीकृत हैं भारतीय नागरिक के रूप में या पासपोर्टधारी हैं सक्षम, तो भारत के नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 9 सामान्य स्थिति में किसी की नागरिकता नहीं हरी जा सकती। अनुच्छेद 10 ये कहता है, यानी अनुच्छेद 9 ये कहता है कि भारत दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करता, यानी एक ही साथ 2 देशों की नागरिकता आप ग्रहण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 10 ये कहता है सामान्य स्थिति में नागरिकता बनी रहेगी, उसको हरा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है नागरिकता संबंधी उपबंध करने का, वो इसमें रद्दोबदल कर सकती है। तो 1955 में ना पार्लियामेंट ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जो कि नागरिकता देने और लेने दोनों, यानी नागरिकता से वंचित करने संबंधी उपबंध करता है। इसमें 5 तरह से नागरिकता ग्रहण की जा सकती है: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। और 3 तरह से नागरिकता खो सकते हैं: बाय डेप्रिवेशन, बाय टर्मिनेशन, और यानी वंचन के द्वारा, समाप्ति के द्वारा, और बाय वॉलंटरी अनाउंसमेंट, यानी स्वेच्छा से घोषित करके, यानी रिनाउंस करके। दूसरे शब्दों में आप नगाड़ा बजा करके सबके सामने कह दें भाई हम फलाने देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, हमको भारत का नागरिक न माना जाए। और जैसे ही गृह मंत्रालय इस आशय का एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, वैसे ही आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये व्यवस्था है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। यानी 5 तरह से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, 3 तरह से नागरिकता का लोप हो सकता है। इस संबंध में डिटेल कभी बाद में बात कर लेंगे। आज केवल राहुल गांधी पर फोकस करेंगे। तो राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जन्मे, 2003 में जन्मे, बैकअप कंपनी के डायरेक्टर के रूप में 2004 में ज्वाइन किया और 2009 तक उसके डायरेक्टर रहे। इसका मतलब ये है बिना ब्रिटिश नागरिक हुए जो है ये काम किया ही नहीं जा सकता। चूँकि उनकी सरकार भारत में थी तो किसी ने भी इस ओर उंगली नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार 2014 में गई और जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद से ही इसकी कवायद शुरू हो गई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी की नागरिकता चली जाएगी, इस आधार पर कि वो कुछ समय के लिए ब्रिटेन के नागरिक थे, अब कुछ समय के लिए रहे हों या अभी भी हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो दोहरी नागरिकता मान ली जाएगी और उसमें नागरिकता जा सकती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 10 दिन का वक्त लेने के बाद भी कोई एडवर्स रिपोर्ट दाखिल नहीं किया। हालांकि इसे उसने अवमानना माना न्यायालय की, चूँकि समय लेकर के आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए। तो इस प्रकार से उसने राहुल गांधी को नागरिक न माना जाए भारत का, इस संबंध में जो आवेदन था उसे निरस्त कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया।
और भारत ने राहुल गांधी को राहत दे दिया, राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दिया। अब मामला केवल दिल्ली हाई कोर्ट में रह गया है। आपको हम बता दें, नागरिकता संबंधी कोई भी उपबंध जो है केवल हाई कोर्ट ही देख सकता है, और हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही देख सकते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग के किसी भी मामले में, चाहे रिगिंग से संबंधित हो या बूथ कैप्चरिंग से संबंधित हो या कोई और भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चुनाव संबंधी मामला, वो सीधे इलेक्टोरल एप्लीकेशन के माध्यम से आप सीधे हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। निचली अदालतों को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। तो बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से व्यापक माना भी जाता है लीगल राइट्स के मामले में, लेकिन ये सब चर्चा करने का यह वक्त नहीं है। यह वक्त केवल ये बताने का है कि राहुल गांधी को भारतीय नागरिक माना जाए कि ना माना जाए। तो अब आज की डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं। अब यह प्रश्न बीजेपी पर उठता है, अगर ये सही है तो बीजेपी ने अपनी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत किया, अपना कोई रिजवाइंडर क्यों नहीं दाखिल किया, दूसरे शब्दों में अपना कोई हलफनामा क्यों नहीं दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय इस संबंध में कोई हलफनामा दाखिल नहीं करता है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। अब देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।